अभी तक हाँ ये देखो। हेलो। गुड आफ्टरनून सर। हाँ स्टार्ट करें। यस सर। ओके, good afternoon to all of you. Today we talk about Charaka, Kalpa and Siddhistan. That is very IMP for PG entrance, particularly in Kalpasthanas. Acharya Charaka have mentioned 12 adhyayas, that is मदनफल कल्प, जिमूतक, इक्ष्वाकु कल्प, धामार्गव कल्प, वत्सक कल्प, कृतवेधन कल्प। विरेचन अध्याय विशेष में श्यामा त्रिवृत्त कल्प, चतुरंगुल कल्प, तिलवक कल्प, सुधा कल्प, सप्तला शंकिनी, दंती द्रवंती कल्प विशेष के आधार पर आचार्य चरक ने 12 प्रकार के कल्पों का वर्णन कर दिया है चिकित्सा के पश्चात। तो आचार्य चरक ने चिकित्सा के पश्चात प्राय वमन और विरेचन उपयोगी द्रव्यों के कल्प का वर्णन कल्पस्थान में किया है। इसीलिए आचार्य चरक के मतानुसार कल्पस्थान की निरुक्ति का वर्णन सर्वप्रथम कल्पस्थान के प्रथम अध्याय में, दैट इज वमन विरेचन कल्पानाम तिष्ठन्ति अस्मिन् अर्थे कल्पस्थानम के आधार पे किया है। आचार्य चरक के मतानुसार कल्प शब्द की निष्पत्ति व्युत्पत्ति कृपु सामर्थ्य धातु से हुई है। तो यहाँ पर कल्पस्थान विशेष में जो 12 कल्प कहे गए हैं उनमें से प्राय किसी कल्प के योगों की संख्या का निर्धारण अथवा कल्प विशेष में से प्राय किसी का प्रयोज्य अंग क्या है, संग्रह विधि क्या है, मात्रा विशेष क्या है, कल्प की विशेषता क्या है, इस प्रकार के प्रश्नों का अवलोकन किया जाता है। तो यहाँ पर सर्वप्रथम वमन विरेचन उपयोगी कल्प विशेष के आधार पर आचार्य चरक ने वमन विरेचन के कुल योगों की संख्या बताई है 600। तो यहाँ पर 600 कल्पों का विभाजन वमन कल्प 355 एंड विरेचन कल्प 245 के आधार पे किया गया है। प्रश्न अगर इस तरह से आता है कि कल्पस्थान में वर्णित कुल कल्पों की संख्या है, तो कल्पस्थान वर्णित कुल कल्पों की संख्या कही गई है 600। वमन कल्प है 355, विरेचन कल्प कहे गए हैं 245। यहाँ पर वेरी आईएमपी दैट इज मदन फल कल्पों की संख्या है 133, दैट इज मदन फल के कुल योग कहे गए हैं। प्रश्न आता है मदन फल के कुल योगों की संख्या निर्धारित की गई है, तो मदन फल के कुल योगों की संख्या कही गई है 133 133, जिमूतक 39, इक्ष्वाकु 45, धामार्गव 60, वत्सक 18 तथा कृतवेदन 60। तो इनकी काउंटिंग 355 कही गई है। उसी प्रकार से विरेचन कल्प विशेष में श्यामा त्रिवृत्त 110, चतुरंगुल दैट इज अ राजवृक्ष शंपाक जिसे हमने कहा है आरगवद विशेष 12 योग, तिलवक लोद्र 16 योग, सुधा स्नूही दैट इज 20 योग, सप्तला शंकिनी 39 योग तथा दंती द्रवंती के 48 योगों का वर्णन कुल में प्राय 245 होता है। इसीलिए आचार्य चरक ने वामक द्रव्यों के कुल योग 355 तथा विरेचक कल्पों के कुल योग 245 बताए हुए हैं। वेरी आईएमपी क्वेश्चंस दैट इज मान प्रकरण। तो मान परिभाषा या मान का वर्णन आचार्य चरक ने के 12वें अध्याय में
दैट इज दंती द्रवंती अध्याय विशेष में किया हुआ है। और आचार्य चरक के मतानुसार श्रेष्ठ मान कहा गया है मागध मान। आचार्य चरक के मतानुसार श्रेष्ठ मान है मागध मान। उसी प्रकार से सुश्रुत ने मान परिभाषा सूत्र स्थान के 31वें अध्याय में श्लोक नंबर 7 में वर्णित किया है। सुश्रुत के मतानुसार श्रेष्ठ मान है कलिंग मान। उसी प्रकार से अष्टांग हृदयकार ने मान की परिभाषा मान विवेचन कल्पस्थान के 6th अध्याय 6वें अध्याय में किया है। और उन्होंने श्लोक 25 के अंतर्गत मान का विभाजन किया है। शारंगधर ने के मध्य खंड में 7वें अध्याय में कल्प 49 श्लोक के आधार पे विशेषता से मान को परिभाषित करते हैं। यहाँ पर सर्वप्रथम वमन विरेचन परिभाषा विशेष दैट इज तत्र दोषहरणम ऊर्ध्व भागम वमन संज्ञकम। तो जो कप प्राय विकारों में कप संसर्गज विकारों में प्रवृत्ति की जाती है, ऊर्ध्व भाग से मुख भाग से शोक को बाहर निकालने की प्रक्रिया को वमन कहते हैं, तथा अधो भाग से दोष निर्हरण की प्रक्रिया को विरेचन की संज्ञा दी गई है। प्राय वमन विरेचन द्रव्य विशेष में गुण सामान्यता उष्ण सूक्ष्म तीक्ष्ण व्यवायी एवं विकासी गुण पाए जाते हैं। तो यहाँ पर मुख्यतः 5 गुणों के आधार पर ही वामक एवं विरेचक द्रव्य की कारमुकता दिखाई देने लगती है। इसीलिए महाभूत प्रधानता पे प्रश्न पूछा जाता है, वामक द्रव्यों में महाभूत प्रधानता होती है, तो वामक द्रव्यों में महाभूत प्रधानता है। वमन कल्पों के योगों की महाभूत प्रधानता क्या है? तो अग्नि एवं वायु महाभूत। उसी प्रकार से विरेचन द्रव्यों की महाभूत प्रधानता है जल एवं पृथ्वी महाभूत। वामक द्रव्य प्रायः प्रभाव से कर्म करते हैं। वेरी आईएमपी प्रभाव है वामक द्रव्यों का, दैट इज अचिंत्य शक्ति। तो वामक द्रव्य प्रभाव से कर्म करते हैं तथा विरेचन द्रव्य विशेष गुण एवं कर्म के आधार पर कर्म करते हैं। वेरी आईएमपी वामक द्रव्य की कारमुकता किसके अंतर्गत है? प्रभाव के अंतर्गत है। उसी प्रकार से विरेचन द्रव्यों की कारमुकता गुण के अंतर्गत कही गई है। उसी प्रकार से वामक द्रव्य कौन से वायु प्रधान गुण से वमन का कर्म परिपूर्ण करता है? तो वामक द्रव्य प्राय उदान वायु के सानिध्य से वमन का कर्म पूर्ण करता है। वामक द्रव्य प्रायः कप का छेदन करते हैं तथा विषंदन करते हैं। आग्नेय गुण से कप का विषंदन करते हैं तथा वायव्य गुण के कारण वह विछंदन कर्म पूर्ण करते हैं। मदन फल कुल योग 133 तो मदन फल कल्प का पर्यायवाची शब्द माना गया है। वेरी आईएमपी दैट इज आने वाला प्रश्न। श्वसन कल्प मदन फल श्वसन कल्प मदन फल का पर्यायवाची शब्द है मदन पिंडितकम फलम श्वसनम। तो श्वसन शब्द दैट इज वेरी आईएमपी। श्वसन को कंसंट्रेट करना है। श्वसन कल्प के आधार पर मदन फल को प्रायः प्रमुख योग माना गया है। मदन फल का प्रयोज्य अंग क्या है? तो मदन फल का प्रयोज्य अंग है मदन फल पिप्पली। मदन फल पिप्पली की मात्रा क्या है? दैट इज फिर से वेरी आईएमपी क्वेश्चन। मदन फल पिप्पली की मात्रा कही गई है अंतर नखमुष्टि मात्रा। अंतर नखमुष्टि मात्रा, इस प्रकार की मात्रा अंतर नखमुष्टि मात्रा। उसी प्रकार से आचार्य सुश्रुत ने मदन फल के कुल 31 योगों का वर्णन किया है, 31 योगों का वर्णन किया है तथा उनके मतानुसार भी मदन फल पुष्प के चूर्ण का प्रयोग वमनार्थ करना चाहिए और मदन फल पुष्प चूर्ण की मात्रा उन्होंने एक पल मानी है। तो आचार्य चरक के मतानुसार मदन फल पिप्पली चूर्ण की मात्रा कही गई है
अंतरणक मुष्टि मात्रा। उसी प्रकार से आचार्य सुश्रुत के मतानुसार मदन फल पुष्प चूर्ण की मात्रा कही गई है। एक फल सर्वप्रथम दैट इज रोगग्नता मदन फल प्राय अधोगर रक्तपित्त कपज विकार हृदरोग तमक श्वास प्रसेक को दूर करने वाला कहा गया है। इसीलिए मदन फल का संग्रह करना चाहिए वसंत ग्रीष्म ऋतु के मध्य में पुष्य अश्विनी मृगशीर युक्त मुहूर्त में। तो मदन फल का संग्रह कौन से ऋतु में करना चाहिए, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। तो मदन फल का संग्रह प्रायः वसंत एवं ग्रीष्म ऋतु के मध्य में करना चाहिए। उनको यव पल्ल की राशि ढेर में दबा के रखना चाहिए। जब उसमें मधु के समान गंधा आने लगे तो फल पक्व हो गए ऐसे समझकर उन पक्व फलों को उस राशि से बाहर निकालकर उनमें से बीजों को एकत्रित कर बीजों को दशमूलक वात से भावित कर उसके चूर्ण का प्रयोग, उसके पिप्पलियों का प्रयोग प्रायः वमनार्थ करना चाहिए। 133 योगों में आचार्य चरक ने प्राय चूर्ण फानित नस्य के एक योग बताए हैं, क्षीर घृत 5 बताए हुए हैं, वर्ती क्रियाएं 6 प्रकार की बताई है, कषाय 9 प्रकार के, मात्रावत योग 8 प्रकार के, शाडव 10, पूप 16, शशकुली 16, उसी प्रकार से अवलेह मोदक उत्कारिकाएं 20 प्रकार की मानी है। तो आचार्य चरक के मतानुसार उत्पन्न मदन फल कल्प से निर्मित मोदक की संख्या है, ऐसा प्रश्न अगर आता है तो कितनी है, 20 है। उसी प्रकार से शशकुली निर्माण की जाती है मदन फल से, कितनी, 16। तो इस प्रकार का प्रश्न प्रायः पूछा जाता है। खास करके मदन फल की अंतरणक मुष्टि मात्रा पे प्रश्न पूछा जाता है। वसंत ग्रीष्म ऋतु के मध्य में संग्रह पर प्रश्न पूछा जाता है, या श्वसन कल्प के आधार पर मदन फल कल्प को जाना जाता है। इस प्रकार का प्रश्न प्रायः पूछा जाता है। मदन फल स्वरस भल्लातक विधि से परिश्रुत कर, एक प्रश्न और पूछा गया है इस पे, मदन फल स्वरस भल्लातक विधि से परिश्रुत कर उसका उपयोग कपस्थानगत पित्त के निर्हरणार्थ करना चाहिए। मदन फल स्वरस भल्लातक विधि से परिश्रुत कर उसका उपयोग कपस्थानगत पित्त के निर्हरणार्थ करना चाहिए। जिमुतक कल्प विशेष दैट इज अ कुल योग 39, पर्यायवाची शब्द वेरी वेरी आईएमपी दैट इज अ गरागरी या बेनी, गरागरी बेनी, देवताड़क देवताली। तो विशिष्टता से शब्द पूछा जाता है। गरागरी पर्यायवाची शब्द है किसका, जिमुतक का, प्रयोज्य अंग है इसके फल पुष्प। सुश्रुत के मतानुसार इसका प्रयोज्य अंग है बीज मज्जा। आचार्य चरक ने इसकी मात्रा मानी है 1 शुक्ति, दुग्ध के साथ इसका पान कराना चाहिए। वमनार्थ त्रिदोषग्न है, गुण कर्म के आधार पर त्रिदोषग्न है, त्रिदोषज विकार में इसका खास करके प्रयोग करना चाहिए, अथवा कप पित्त जन्य रोगों में करना चाहिए। गंगाधर के मतानुसार जिमुतक का प्रयोग करना चाहिए, कौन से विकार में, कोठ विकार में। गंगाधर के मतानुसार जिमुतक का प्रयोग बताया है कौन से विकार में, कोठ विकार में। तो 39 जो योग है, सुरामंड घृत प्रत्येकी एक योग बताया है। जीवका आदि से साधित 4 योग है, दुग्ध से साधित 6 योग कहे गए हैं, आरगवधीय साधित 7 योग कहे गए हैं, कोल मात्रा साधित 8 योग तथा गुडुच्च आदि द्रव्यों से साधित 12 योगों की परिसंकल्पना पर्टिकुलरली यहाँ जिमुतक में बताई गई है। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन विशेष दैट इज गुडुच्चादि साधित कुल योगों की संख्या जो जिमुतक निर्मित है, गरागरी देवदाली निर्मित है, तो वो कुल संख्या विशेष है 12। इक्ष्वाकु वेरी वेरी आईएमपी, भाव प्रकाश का प्रश्न पूछा जाता है इक्ष्वाकु पे। भाव प्रकाश ने इक्ष्वाकु को बृहत फला कहा है।
भाव प्रकाश के मतानुसार बृहतफला पर्यायवाची शब्द है किसका? इक्ष्वाकु का। तुम्बी, पिंडफला, फलिनी, तितलौकी। तो वेरी आईएमपी दैट इज पर्यायवाची शब्द विशेष भाव प्रकाश के मतानुसार बृहतफला, पिंडफला या फलिनी। यहाँ पर प्रयोजन के आधार पर इक्ष्वाकु के फल अथवा बीज का प्रयोग किया जाता है। इसके बीज की मात्रा पुनः अंतर्नख मुष्टि मात्रा कही गई है और इसका विशेष प्रयोजन खास करके विष विकार, कपकर्षित विकार, ग्रंथि विकार अथवा कुष्ठ विकार में करना चाहिए। विष विकार, कपकर्षित रोग, ग्रंथि विकार एवं कुष्ठ विकार में करना चाहिए। आचार्य चक्रपाणी ने वेरी आईएमपी क्वेश्चन, आचार्य चक्रपाणी ने इक्ष्वाकु के योगों का वर्णन किया है कौन से संदर्भ में? तो वर्धमान प्रयोग के संदर्भ में। जिस प्रकार से हम वर्धमान पिप्पली रसायन का प्रयोग करते हैं उसी प्रकार से वर्धमान प्रयोग में उक्त 6 द्रव्यों के साथ दैट इज मदन फल, इक्ष्वाकु, जिमुतक, इक्ष्वाकु, धामार्ग, वत्सक, कृतवेदन के साथ वर्धमान विधि से इसका प्रयोग माना हुआ है। कुल योग 45 इक्ष्वाकु के बताए हुए हैं। नस्य, तिलकल्क, तेल, मंत, मास रस, घृत प्रत्येकी एक योग माने हैं। सुरामंड निर्मित 3 योगों का वर्णन किया गया है। तो इक्ष्वाकु के सुरामंडल निर्मित कितने योग है? 3 योग कहे गए हैं। बृहत पंचमूल साधित 5 योग कहे गए हैं। अवलेह, मदन फल, फलादि क्वात से वर्धमान 6 योग कहे गए हैं। दुग्ध साधित 8 योग कहे गए हैं तथा मुलेठी साधित 9 योग कहे गए हैं। तो यहाँ पे इक्ष्वाकु में वेरी आईएमपी प्रश्न विशेष दैट इज बृहत फला भाव प्रकाश के मतानुसार, पिंड फला आचार्य चरक के मतानुसार, प्रयोजंग फल बीज मात्रा पुनः अंतर्नख मुष्टि मात्रा, मदन फलवत बीज की मात्रा, रोगग्नता, विष विकार, कपकर्षित विकार, ग्रंथि, कुष्ठ और चक्रपाणी के मतानुसार इक्ष्वाकु कल्प का प्रयोग करना चाहिए वर्धमान मात्रा में, वर्धमान योगों के समान। नेक्स्ट धामार्गव कल्प विशेष दैट इज वेरी आईएमपी पर्यायवाची शब्द विशेष। धामार्गव कुल योग कहे गए हैं 60। तो पर्यायवाची शब्द विशेष जो पूछा जाता है या वारंवार आता है दैट इज महाजालिनी। महाजालिनी किस कल्प का पर्यायवाची शब्द कहा गया है? तो महाजालिनी पर्यायवाची शब्द है धामार्गव का। इससे अन्यत्र इसको राजकोषातकी, राजवृक्ष है आरगवत, उसी प्रकार से राजकोषातकी है धामार्गव। कर्कोटकी और कोटफल, इसके कोटफला इसके पर्यायवाची शब्द कहे गए हैं। वेरी आईएमपी प्रयोजंग पुनः फल और पुष्प कहे गए हैं। इसकी मात्रा का वर्णन नहीं किया है। वेरी आईएमपी रोगग्नता के आधार पे गर्विष, गुल्म उदर रोग में तथा कंठ एवं मुखगत कप के निर्हरणार्थ, कंठगत एवं कप के निर्हरणार्थ वमनार्थ द्रव्य विशेष है। कौन सा द्रव्य विशेष है? दैट इज महाजालिनी, राजकोष, कोशातकी अथवा धामार्गव कहा गया है। विशेषता से इसका संग्रह विशेष यथा ऋतु पक्व फल की उत्पत्ति होने के पश्चात ही फल से बीजों का निर्हरण करना चाहिए अथवा पुष्प का निर्हरण करना चाहिए। वेरी आईएमपी योग विशेष दैट इज अन्न, नस्य, घृत साधित एक योग, सुरा, आसव, शकृद, रस साधित प्रत्येकी 2 योग, दुग्ध साधित 4 योग, धामार्गवादी 4, कल्क, अवलेह प्रत्येकी 10 योग तथा कषाय 20 प्रकार के बताए हुए हैं। तो 20 प्रकार के कषायों का निर्माण कर उक्त प्रत्येकी एक कषाय में धामार्गव का प्रयोग
वमनार्थ करना चाहिए। देन वत्सक, वेरी वेरी IMP, दैट इज अ कल्प विशेष। वत्सक कल्प कुल योग 18 कहे गए हैं। पर्यायवाची शब्द के आधार पे गिरिमल्लिका, शक्र, वृक्षक, कुटज कहा गया है। तो वेरी वेरी IMP, वत्सक कुल योगों की संख्या 18 कही गई है। पर्यायवाची शब्द के आधार पे शक्र शब्द का प्रयोग वेरी वेरी IMP प्रयोग विशेष कहा गया है। गिरिमल्लिका शब्द पुनः पूछा जाता है, इसके बीज विशेष को इंद्रयव या कलिंगक कहा जाता है। कुटज के बीज विशेष को क्या संज्ञा दी गई है, कलिंगक या इंद्रयव। इसके प्रयोजंग के आधार पे फल, पुष्प एवं बीज कहे गए हैं। विशेषता से इंद्रयव के आधार पे हम बीजों का प्रयोग ही करते हैं। इसकी भी मात्रा अंतरण मुष्टि मात्रा मानी गई है। अथवा शुक्ति प्रमाण में यह एक शुक्ति अथवा कर्ष प्रमाण में 2 कर्ष की मात्रा में इसका प्रयोग करना चाहिए। मैं फिर से प्रश्न रिपीट कर रहा हूं। वत्सक कल्प की मात्रा कही गई है एक अंतरण मुष्टि मात्रा। कर्ष के आधार पे प्रश्न अगर पूछा जाता है तो 2 कर्ष की मात्रा। शुक्ति के आधार पे अगर प्रश्न पूछा जाता है तो 1 शुक्ति की मात्रा कही गई है। विशेषता से सुकुमार व्यक्ति विशेष में इसका प्रयोग करना चाहिए। वातरक्त एवं विसर्प विकार में इसका प्रयोग करना चाहिए। वातरक्त एवं विसर्प रोग विशेष में इसका वर्णन, इसका प्रयोजन बताया हुआ है। वत्सक मुख्यतः 2 प्रकार के माने गए। इसके 2 भेद का, एक स्त्रीवाची और पुरुषवाची। तो पुरुषवाची जो होते हैं ये बृहत फल होते हैं, इसकी फलियां बड़ी होती है, इसीलिए बृहत फलम कहा गया है। जबकि स्त्रीवाची जो होते हैं उनके पुष्प विशेष शाव अरुण वर्ण के होते हैं। शाव अरुण पुष्प होते हैं। 18 योगों के आधार पे कृषरा, दैट इज खिचड़ी निर्मित, खिचड़ी के साथ इसका प्रयोग करना चाहिए। एक योग कहा है। जल साधित 3 योग, इंद्रयव चूर्ण निर्मित 5 योगों का वर्णन, इंद्रयव क्वात साधित 9 योगों का वर्णन प्रस्तुत अध्याय विशेष में किया गया है। वमन के सारणी में अंतिम द्रव्य विशेष, दैट इज कृतवेदन, पर्यायवाची शब्द के आधार पे स्वेड या कोशातकी, मृदंग फल, वेरी वेरी IMP, दैट इज स्वेड, कोशातकी, मृदंग फल। तो कृतवेदन के कुल योग कहे गए हैं 60 योगों का वर्णन किया है। पर्यायवाची शब्द के आधार पर है मृदंग फल, जिसे कड़वी तोरई भी कहा जाता है। प्रयोजंग के आधार पे पुष्प और फल का प्रयोग करना चाहिए। सुश्रुत के मतानुसार फल पिप्पलियों का प्रयोग करना चाहिए। इसकी मात्रा का निर्धारण नहीं किया है। विशेषता से कृतवेदन का प्रयोग करना चाहिए या कृतवेदन की विशेष रोगग्नता मानी है, दैट इज कृत्रिम विष, या कभी कभी शब्द आता है कृत्रिम गर। कृत्रिम गर में प्रयुक्त होने वाला कल्प विशेष है कृतवेदन। घृत सुरा, सुरा घृत इक्षुरस साधित प्रत्येकी 1 योग बताए हैं। दुग्ध साधित 4 योग बताए हुए हैं। वर्ती साधित 6 योग बताए हैं। मास रस साधित 7 योग बताए हैं। लेह साधित 8 योग बताए हैं। पिच्चा साधित 10 योग तथा क्वात 22 बताए हुए। तो वेरी वेरी IMP, दैट इज पिच्चा साधित 10 योग तथा वर्ती साधित 6 योग। तो कृतवेदन से निर्मित वर्ती योगों की संख्या है, ऑप्शन होता है 5, 6, 7, 8, तो 6 है। या कृतवेदन साधित पिच्चा योगों की संख्या कही गई 9, 10, 11, 12, तो कितनी है? 10 है। इसके आधार पे मुख्यतः वामक द्रव्यों का वर्णन किया है। उसी प्रकार से मदन फल कल्प विशेष में आचार्य चरक ने त्रिविध देशों का वर्णन किया है। साधारण जांगला आणुपदेश का वर्णन किया है।
औषध संग्रहण काल विशेष का वर्णन किया है। तो शिशिर और ग्रीष्म ऋतु में विशेषता से संग्रह करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए। किसका संग्रह करना चाहिए? शिशिर और ग्रीष्म ऋतु में संग्रहार्थ श्रेष्ठ है मूल। वसंत एवं वर्षा ऋतु में संग्रहार्थ श्रेष्ठ है शाखा एवं पत्र। शरद ऋतु में संग्रह अनुकूल कहा गया है क्षीरत्वक कंद। हेमंत ऋतु में संग्रह कहा गया है सार का। तो इस पर एक प्रश्न अवश्य पूछा जाता है द्रव्य गुना के आधार पे। तो वमन विरेचन कल्पों को प्रयुक्त करने हेतु अथवा भेषजार्थ श्रेष्ठ वीर्य करने हेतु कौन से दिशा के द्रव्यों का संग्रह करना चाहिए? तो उत्तर दिशा के द्रव्य का संग्रह करना चाहिए। इसीलिए आचार्य चरक के मतानुसार शिशिर एवं ग्रीष्म ऋतु में मूलों का संग्रह करना चाहिए, वसंत एवं वर्षा ऋतु में शाखा और पत्र का संग्रह करना चाहिए, शरद ऋतु में क्षीरत्वक कंद का संग्रह करना चाहिए तथा हेमंत ऋतु में सार का संग्रह करना चाहिए। फल तथा पुष्प का संग्रह यथा ऋतु करना चाहिए। साधारण स्थिर विशेष कहा गया है, साधारण स्थिर विशेष कहा गया है। दैट इज देश विशेष के आधार पर जंगल देश विशेष पर्याप्तम आकाश भूयिष्ठम, जंगलम पर्याप्त आकाश भूयिष्ठम अनुपम सरी समुद्र पर्यंत प्राय, सरी समुद्र पर्यंत प्राय। तो जंगल देश में प्रायः व्यक्ति विशेष की प्रकृति विशेष होती है वात पित्त बहुल। उसी प्रकार से अनुपदेश विशेष में प्रकृति विशेष होती है वात कप बहुल, वात कप बहुल। दोषानुसार अनुपानार्थ प्रयुक्त द्रव्यों की गणना में वात दोष प्रधान योगों में प्रायः सूरा सवीरक तुषोदक मैरेयक मेदक धान्याम्ल दध्याम्ल का प्रयोग अनुपानार्थ करना चाहिए। वेरी आईएमपी दैट इज अनुपान सुरोदक सविरोधक तुषोदक, सविरोधक तुषोदक अनुपान योग्य है। कौन से दोष प्रदान? वात दोष प्रदान। उसी प्रकार से मृद्विका स्वरस अमल की स्वरस अथवा मधु का प्रयोग कौन से दोष प्रधानता में करना चाहिए? पित्त दोष प्रदान। उसी प्रकार से कफ दोष प्रदान में मधु गोमूत्र अथवा कषाय का प्रयोग करना चाहिए। तो मधु का प्रयोग पैतिक व्याधियों में कफज व्याधियों में दोनों में करना है। सुरोधक सुरा तुषोदक सविरोधक अनुपानार्थ प्रयोग है वात प्रधान व्याधियों में तथा गोमूत्र प्रधान है कफ प्रधान व्याधि विशेष में। विरेचन द्रव्य की सारणी में वेरी आईएमपी विरेचन द्रव्य विशेष दैट इज द फर्स्ट वन श्यामा त्रिवृत्त। तो श्यामा त्रिवृत्त दैट इज अ पर्यायवाची शब्द त्रिभंडी त्रिवृत्त श्यामा कटुर्णा सर्वानुभूति। तो वेरी आईएमपी त्रिवृत्तम सुख विरेचनानाम आरग्वधम मृदु विरेचनानाम एंड स्नूहि तीक्ष्ण रेचनानाम। वेरी आईएमपी 3 क्वेश्चंस दैट इज सुख पूर्वक विरेचनार्थ प्रयुक्त करना चाहिए, त्रिवृत्त मृदु विरेचनार्थ प्रयुक्त करना चाहिए, आरग्वध तीक्ष्ण विरेचनार्थ प्रयुक्त करना चाहिए दैट इज स्नूहि क्षीर। तो श्यामा त्रिवृत्त के आचार्य चरक ने कुल योग माने हैं 110, पर्यायवाची शब्द कहे गए हैं त्रिभंडा त्रिवृत्ता श्यामा कटुर्णा एंड वेरी आईएमपी दैट इज सर्वानुभूति। तो सर्वानुभूति पर्यायवाची शब्द कहा गया है किसका? त्रिवृत्त का। श्यामा त्रिवृत्ता त्रिवृत्त अध्याय विशेष का नामकरण करने का चरक का तात्पर्य ये है कि अरुण वर्ण श्याम वर्ण के मूल का प्रयोग प्रायः
सुख पूर्वक विरेचनार्थ करना चाहिए। इसीलिए आचार्य चरक ने कुल 110 योगों का वर्णन श्यामा त्रिवृत्त के किया हुआ है। त्रिवृत्त मूल इसका प्रयोज्य अंग है। चरक और वाग्भट के मतानुसार त्वक का अगर प्रयोग करते हैं तो त्वक चूर्ण की मात्रा कही गई है एक अक्ष, तथा इसके मूल मुख्यतः दो प्रकार के कहे गए, एक श्याम वर्ण और अरुण वर्ण। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात कही है कि श्रेष्ठ मूल कहा गया है अरुण वर्ण का। कषाय मधुर रुक्ष गुणधर्मात्मक विपाक में कटु होने के कारण कफ पित्त का प्रशमन करता है। वेरी वेरी आईएमपी, कटु विपाक के कारण त्रिवृत्त कौन से दोष का हरण करता है? तो कफ पित्त दोष का हरण करता है। इसका संग्रह करना चाहिए शुक्ल पक्ष में, संग्रह करना चाहिए। त्रिवृत्त मूल अरुण वर्ण के मूल का संग्रह कब करना चाहिए? तो शुक्ल पक्ष में करना चाहिए। 110 योगों की परिगणना में मुलेठी, तर्पण, चूर्ण, मधु, कांजी, इन प्रत्येक से साधित 2 योग, चीनी, घृत, दुग्ध प्रत्येक साधित 4 योग, पानकादि मोदक 5 योग, दैट इज वेरी वेरी आईएमपी। त्रिवृत्त साधित मोदक की संख्या मानी गई है कितनी? 5। ऋतुनुसार 6 योग, दुग्ध आदि से साधित 7 योग, अवलेह साधित 8 योग, अम्ल द्रव्यों से साधित 9 योग, शाडव साधित 10 योग, संदैव साधित 12 योग, जीवक आदि साधित 14 योग तथा गोमूत्र साधित 18 योग। इसके आधार पे आचार्य चरक ने कुल योगों की संख्या 110 मानी गई है। उसी के समान चतुरंगुल कुल योग 12 पर्यायवाची शब्द वेरी वेरी आईएमपी, दैट इज राजवृक्ष, संपाक, राजवृक्ष, संपाक, प्रग्रह, कृतमाल, कर्णिकार, अवघातक, अमलतास, आरगवद। तो प्रयोज्य अंग अमलतास आरगवद का राजवृक्ष संपाक शब्द खास करके पूछे जाते हैं, अवघातक शब्द पूछा जाता है, प्रयोज्य अंग है। इसकी फलमज्जा और फलमज्जा की मात्रा कही गई है 2 से 4 फल। आरगवद संपाक का प्रयोज्य अंग है, फलमज्जा मात्रा कही गई है 2 से 4 फल। रोगग्नता खास करके वात रक्त उदावर्त, वात रक्त उदावर्त, हृदरोग, ज्वर आदि में इसका प्रयोग करना चाहिए। तथा चतुरंगुले अस्मिन सुकुमाराः सुकोदया कहा गया है। तो सुकुमार व्यक्ति विशेष में मृदु रेचनार्थ कौन से द्रव्य का प्रयोग करना चाहिए, ऐसा प्रश्न आता है। सुकुमार व्यक्ति विशेष में विरेचनार्थ चतुरंगुल, संपाक, राजवृक्ष का प्रयोग करना चाहिए। 12 योगों में प्रत्येकी द्राक्षारस 1, कोलसिधु 1, अमल की स्वरस 1, त्रिवृत्त क्वात साधित 1, अवलेह साधित 1, सुरामंड साधित 1, दधिमंड साधित 1, सवीर साधित 1, बिल्व क्वात साधित 1, अरिष्ट साधित 1 तथा ऐसे कुल 10 योग तथा घृत साधित घृत पाक युक्त 2 योगों का वर्णन मुख्यता से किया गया है। तिलवक, तिरीटक, लोद्र, तिलवक, तिरीटक, लोद्र, कुल योग 16। प्रयोज्य अंग दैट इज मूल त्वक, वेरी वेरी आईएमपी, दैट इज प्रश्न विशेष। तिरीटक, लोद्र तिलवक पे जो आता है, इसके भेद किए गए हैं 2 प्रकार से, एक पठानी लोद्र और एक शाबर लोद्र। तो पठानी लोद्र ग्राही कहा गया है और शाबर लोद्र विरेचक कहा गया है। वेरी वेरी आईएमपी, तिलवक भेद विशेष दैट इज पठानी ग्राही, शाबर विरेचक। तो 16 योगों की संख्या में सुरा, सवीर, अरिष्ट, कंपीलक साधित प्रत्येकी 1-1 योग है। तो तिलवक का
कंपिल साधित योग, कंपिलक साधित योग कहा गया है एक। वेरी वेरी आईएमपी, कंपिलक के साथ बहुत कम योगों का निर्माण किया गया है, तो ये प्रश्न पूछा जाता है कंपिलक साधित एक योग कहा गया है। सूरा साधित एक, सव्वीर साधित एक, अरिष्ट साधित एक, कंपिलक साधित एक, लेहपाक 3, घृतपाक 4 तथा दधि आदि से निर्मित 5 योग, ऐसे कुल 16 योगों का वर्णन कर दिया है। सुधा कल्प विशेष दैट इज कुल योग 20, पर्यायवाची शब्द स्नूक, गुड़ा, नंदा, तो वेरी वेरी आईएमपी गुड़ा शब्द या नंदा शब्द पूछा जाता है, या निस्त्रीश पत्रक, निशिस्त्र पत्रक शब्द पूछा जाता है। महावृक्ष कहा गया है इसको, सेहुंड या स्नूही भी इसका पर्यायवाची शब्द है। अभी थोड़ी देर पहले बात कही थी, इसका प्रयोजंग दुग्ध कहा गया है, तीक्ष्ण रेचन है, और इसकी मात्रा विशेष के आधार पर एक पानी तल की बात कही गई है। बहुकंटक स्नूही, वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन, बहुकंटक स्नूही, स्नूही के पुनः दो भेद किए हैं, बहुकंटक और अल्पकंटक, तो वेरी वेरी आईएमपी दैट इज अ बहुकंटक स्नूही, तीक्ष्ण रेचनार्थ श्रेष्ठ कही गई है। विशेषता से रोगग्नता के आधार पे दूषी विष, मधुमेह, शोथ तथा मानसिक रोगों में, दूषी विष, मधुमेह, शोथ तथा मानसिक रोग विशेष में इसका प्रयोग तीक्ष्ण रेचनार्थ करना चाहिए। इसीलिए आचार्य चरक ने घृतपानानु एक, घृत अनुपान के साथ एक, मासरस अनुपान के साथ एक, पानक के साथ एक, नस्य के साथ एक, सूरा के साथ एक, लेह के साथ एक, इस प्रकार के एक एक प्रत्यय की योग बताए हुए हैं। शुष्क, मत्स्य, मास, घृत साधित दो दो योग बताए हुए हैं, यूष साधित 3 योग तथा सव्वीरादि साधित दैट इज सव्वीरोदक, तुषोदक, सुरोदक के निर्मित 7 योगों का वर्णन किया हुआ है। तो यहाँ पे नस्य योग के आधार पे एक योग विशेषता से दूषी विष जनित अवस्था में प्रयुक्त किया जाता है, इसीलिए स्नूही को तीक्ष्ण रेचक द्रव्य कहा गया है। बहुकंटक श्रेष्ठ है, बहुकंटक का प्रयोग, दुग्ध का प्रयोग एक पानी तल करना चाहिए। सप्तला शंकिनी कुल योग 39, सप्तला पर्यायवाची शब्द विशेष चर्मसैया, बहुफेन रसा, वेरी वेरी आईएमपी दैट इज चर्मसैया, बोथ चर्मसैया, बहुफेन रसा, शंकिनी, यवतिक्ता, अक्षिपीडक, यवतिक्ता, अक्षिपीडक, यवतिक्ता, अक्षिपीडक पर्यायवाची शब्द के आधार पे कहा है। सप्तला का प्रयोज्यंग है मूल, शंकिनी फल, फल की मात्रा है एक अक्ष, सप्तला मूल, शंकिनी फल, फल की मात्रा है एक अक्ष। रोगग्नता विशेषता से सप्तला शंकिनी की कही गई है। गुल्म, गर्विष, कुष्ठ, गुल्म, गर्विष, कुष्ठ में इसका प्रयोग करना चाहिए। 39 योगों के आधार पे कंपिलक साधित पुनः एक योग, तो कंपिलक साधित 2 योगों की परिसंकल्पना आई हुई है, याद रखे। लेह साधित 3, मध्य साधित 5, तेल साधित 6, घृत साधित 8 तथा कषाय साधित 16 योग कहे गए हैं। दंती द्रवंती विशेष कुल योग 48 कहे गए हैं। दंती पर्यायवाची शब्द विशेष उदुम्बर पर्णी, निकुंभ, मुकुलक, वेरी वेरी आईएमपी दैट इज उदुम्बर पर्णी मुकुलक, उदुम्बर पर्णी मुकुलक। द्रवंती पर्यायवाची शब्द दैट इज चित्रा, न्यग्रोधी, मुशिकाच्छा, न्यग्रोधी, मुशिकाच्छा, वेरी वेरी आईएमपी, चित्रा, न्यग्रोधी, मुशिकाच्छा। द्रवंती, दंती, दंती बीज, सॉरी दंती मूल, दंती के का प्रयोजंग है मूल तथा द्रवंती का प्रयोजंग है बीज।
द्रवंती बीज से निर्माण तेल विशेष को कहा गया है क्रॉटन ऑयल, जो कि क्या होता है, तीक्ष्ण रेचक होता है। तो क्रॉटन ऑयल जो है वो क्या है, तीक्ष्ण रेचक है। किससे निर्मित है, दंती बीज से निर्मित कहा गया है, लेकिन दंती का प्रयोजंग माना है मूल, द्रवंती का प्रयोजंग माना है बीज। विशेषता से रोगग्नता के आधार पे कृमिकोष्ठी भगंदर विकार से पीड़ित, कृमिकोष्ठी भगंदर विकार से पीड़ित रोगी विशेष में दंती द्रवंती का प्रयोग करना चाहिए। द्रवंती का के दंती द्रवंती के कुल योगों में 48 योगों में चूर्ण, इक्षु, उत्कारिका, मोदक, दंतिक्वात, तेल, चूर्ण, सविरोधक, मोदक, तुषोदक, सूरा, कंपिलक, पुनः कंपिलक का एक योग, ऐसे 3 योग हो गए। तो एक एक योग दधि मासरस स्नेह मुद्गयूष मासरस यवागु निर्मित प्रत्येकी 3-3 योग, आसव घृत प्रत्येकी 5-5 योग, ऐसे कुल 48 योगों का वर्णन प्रायः विरेचक द्रव्यों के आधार पे कर दिया गया है। विरेचक द्रव्यों की गणना के पश्चात वेरी आईएमपी दैट इज सिद्धि स्थान विशेष, आचार्य चरक ने सिद्धि स्थान की निरुक्ति का वर्णन उत्तर बस्ती सिद्धि स्थान अध्याय 12 के अंतर्गत किया हुआ है। दैट इज सिद्धि स्थान में पुनः 12 अध्यायों की परिसंकल्पना कही गई है। पूछा जाता है प्रश्न की सिद्धि स्थान के प्रथम से लेके 12वें अध्याय पर्यंत उक्त अध्याय का सीक्वेंस क्या है, या ये अध्याय कौन से स्थान से लिया गया है। तो प्रथम कल्पना सिद्धि, द्वितीय पंचकर्म सिद्धि, कल्पना सिद्धि, पंचकर्म सिद्धि, बस्ती सूत्रीय, स्नेह व्यापदी, नेत्र बस्ती व्यापदी, वमन विरेचन व्याप्ति, बस्ती व्याप्ति, प्रासुत यौगिक, त्रिमर्मीय, बस्ती सिद्धि, फलमात्रा सिद्धि एवं उत्तर बस्ती सिद्धि। तो उत्तर बस्ती सिद्धि अध्याय विशेष की विशेषता है। तो तंत्र युक्तियों का आचार्य चरक के मतानुसार तंत्र युक्ति की संख्या है कितनी, 36। आचार्य सुश्रुत के मतानुसार तंत्र युक्तियों की संख्या है कितनी, 32। उसी प्रकार से भट्टार हरिचंद्र के मतानुसार तंत्र युक्तियों की संख्या है 40। तो यहाँ पर आचार्य चरक ने 36 प्रकार की तंत्र युक्तियों के वर्णन के साथ साथ सिद्धि स्थान की निरुक्ति का वर्णन उत्तर बस्ती अध्याय विशेष में कर दिया है। फलमात्रा बस्ती अध्याय 11 की विशेषता है कि ये संभाषा परिषदवाची सूत्र स्थान में इसका हमने वर्णन किया है। संभाषा परिषदवाची अध्याय विशेष है। पुनरावृत्त दोष के आधार पे लिखा गया सिद्धि स्थान का अध्याय है। तो कौन सा है, त्रिमर्मीय सिद्धि विशेष अध्याय विशेष कहा गया है। प्रासूतिक सिद्धि विशेष में पंच प्रासूतिक पेया के आधार पे निर्मित योगों का वर्णन कर दिया है। इसी के साथ साथ विशेषता से सिद्धि स्थान की संरचना को प्रश्नवाची शुरुआत हम कर रहे हैं। तो स्वेदनार्थ नाड़ी की लंबाई होनी चाहिए। स्वेदनार्थ नाड़ी की लंबाई आचार्य चरक के मतानुसार 1 व्याम, सुश्रुत के मतानुसार अर्धव्याम। स्नेह की प्रविचारणाएं आचार्य चरक ने मानी है कितनी, 24। सुश्रुत ने आचार्य चरक ने स्नेह की प्रविचारणाएं मानी है 24। वाग्भट ने मानी है रसभेद के 63+1 64 64 तथा काश्यप ने माने हैं 20। स्वेदन के भेद साग्नि स्वेद चरक के मतानुसार है 13। निराग्नि स्वेद चरक के मतानुसार है 10। आचार्य सुश्रुत के मतानुसार निराग्नि स्वेदों की संख्या कही गई है कितनी, 7 और साग्नि स्वेद कहे गए हैं 4।
आचार्य काश्यप ने साग्नि स्वेद माने हैं 8 तथा वाग्भट ने साग्नि स्वेदों का वर्णन किया है 4। वमन विरेचन व्यापद की संख्या कही गई है। तो आचार्य चरक के मतानुसार वमन विरेचन व्यापद की संख्या है 10, जबकि सुश्रुत ने वमन विरेचन व्यापद की संख्या 15 मानी है तथा वाग्भट ने वमन विरेचन व्याप्ति या व्यापद की संख्या 12 मानी है। आचार्य चरक के मतानुसार बस्ती नेत्र का प्रमाण आयु के अनुकूल कितना होना चाहिए, ऐसा प्रश्न अवश्य आता है। तो आचार्य चरक ने कहा है कि 6 वर्ष के बालक में नेत्र 6 अंगुल होना चाहिए तथा नेत्र की लंबाई 6 अंगुल होनी चाहिए तथा उसका छिद्र मुद्गतुल्य होना चाहिए। 12 वर्ष के बालक में नेत्र की लंबाई 8 अंगुल होनी चाहिए तथा उसका छिद्र कलाय दैट इज मटरवत होना चाहिए तथा 20 वर्ष के तरुण अवस्था के व्यक्ति विशेष में नेत्र की लंबाई 12 अंगुल होनी चाहिए तथा उसका छिद्र करकंदुवत दैट इज बेर की गुठली के समान होना चाहिए। नेत्र का प्रवेश स्त्री योनि विशेष में आचार्य चरक के मतानुसार 4 अंगुल करना चाहिए, जबकि मूत्र मार्ग में 2 अंगुल करना चाहिए। सुश्रुत ने पुरुष में 6 अंगुल नेत्र प्रवेश माना है। आचार्य चरक के मतानुसार बस्ती नेत्र दोष की संख्या है 8, जबकि सुश्रुत ने बस्ती नेत्र दोष माने हैं 11। बस्ती पुटक के दोष है चरक के मतानुसार 8, सुश्रुत ने माने हैं 5। आचार्य चरक के मतानुसार बस्ती दाता के दोष है 10, जबकि सुश्रुत ने माने हैं 6। तो प्रश्न विशेष पूछा जाता है आचार्य चरक के मतानुसार बस्ती नेत्र के दोष कितने हैं, तो 8 है। बस्ती दाता के दोष कितने हैं, तो 8 है। सॉरी, बस्ती पुटक के दोष कितने हैं, तो 8 है। और बस्ती दाता के दोष कितने हैं, तो 10 है। इस प्रकार के प्रश्न खास करके पूछे जाते हैं। सुश्रुत ने कुल बस्ती दोष माने हुए 76। आचार्य सुश्रुत के मतानुसार कुल बस्ती दोष माने हैं 76। वैद्य आतुर उपद्रव निर्मित है 44। आतुर उपद्रव कहे गए हैं 15, वैद्य उपद्रव कहे गए हैं 8 तथा स्नेह के वापस न आने से उत्पन्न उपद्रव विशेष माने गए हैं 9। ऐसे कुल माने गए हैं 76। निरूह निर्माणार्थ भेषज की मात्रा के आधार पे आचार्य चरक का कथन क्वात लेना चाहिए कितनी मात्रा में, 1/5 मात्रा में। वात विकृति में स्नेह का प्रयोग करना चाहिए 1/4, पित्त विकृति में 1/6 तथा कफ विकृति में स्नेह का प्रमाण होना चाहिए 1/8। स्नेह मात्रा विशेष प्रधान मात्रा, स्नेह की प्रधान मात्रा किसे कहा गया है, जो दिन रात्रि दैट इज 24 घंटे में पचे, ऐसी मात्रा को प्रधान मात्रा कहा गया है। इसका प्रयोग शमनार्थ किया जाता है विशेषता से मूत्र कृच्छ गुल्म सर्पदंश विसर्प उन्माद विकार विशेष में। तो सर्पदंश में स्नेह की कौन सी मात्रा का प्रयोग किया जाता है, स्नेह की शमन मात्रा का प्रयोग किया जाता है, जिसे प्रधान मात्रा कही गई है 24 घंटे में पचने वाली। मध्यम मात्रा किसे कहते हैं, तो जो 12 घंटे में दिन में पाचन हो उसे मध्यम मात्रा कहते हैं। इसका प्रयोग शोधनार्थ किया जाता है। वेरी वेरी आईएमपी शब्द विशेष जो पीजी एंट्रेंस में पूछा जाता है। मध्यम मात्रा विशेष स्नेह मंद विभ्रंशा, तो मंद विभ्रंशा दैट इज 12 घंटे में पाचन होने वाली मात्रा विशेष को, दिन में पाचन होने वाली मात्रा विशेष को मंद विभ्रंशा की संज्ञा दी गई है। इसका प्रयोग अरुष्क स्फोट पीडिका कंडू पामा कुष्ठ प्रमेह में करना चाहिए। विशेषता से शब्द विशेष आता है अरुष्क पामा
स्फोट, अरुष्क स्फोट पामा में प्रयुक्त मात्रा विशेष है, तो कौन सी मात्रा विशेष कही गई है? मध्यम मात्रा विशेष कही गई है। हीन मात्रा जो कि 6 घंटे में पाचित हो, जिसे अर्ध दिन में पाचन की मात्रा कही गई है, इसका प्रयोग खास करके ज्वर, अतिसार, काश में किया जाता है। घृत संज्ञा, दैट इज पुराण घृत 10 वर्ष, पुराण घृत 10 वर्ष उग्र गंध युक्त, प्रपुराण घृत 100 वर्ष सर्वरोगहर। तो सर्वरोगहर घृत विशेष है आचार्य चरक के मतानुसार। प्रपुराण जो कि 100 वर्ष का पुराण कहा गया है, जबकि पुराण घृत 10 वर्ष पुराण कहा है तथा उग्र गंधात्मक कहा गया है। सुश्रुत ने कुंभी सर्पी और महासर्पी जैसे शब्द का प्रयोग किया है। तो आचार्य सुश्रुत के मतानुसार कुंभी सर्पी 110 वर्ष रक्षोघ्न कही गई है तथा महासर्पी 111 वर्ष तिमिरनाशक कही है, जबकि भाव प्रकाश ने पुराण घृत को केवल और केवल 1 वर्ष पुराण कहा है। तेल अनुपानार्थ यूष का प्रयोग, अग्निस्वेद, अग्निस्वेद श्रेष्ठ उदाहरण, अवगाहन, शालीषष्टिक, पिंड स्वेद विशेषता से कौन सी वातिक व्याधियों में करना चाहिए? तो खंजत्व एवं पंगुत्व आमाशयगतवात में कौन से स्वेद का प्रयोग करना चाहिए? रुक्ष पूर्वक स्निग्ध स्वेद का प्रयोग करना चाहिए। सभी स्वेद कहे गए हैं। धूमगत महास्नेह की संख्या कही गई है 4। असम्यकित स्नेहपान क्या है? प्रश्न आता है असम्यकित स्नेहपान क्या कहा गया है? तो अच्छपेय कहा गया है। कौन सी मात्रा को रसी रसी मात्रा कही गई है? कौन सी स्नेह की मात्रा को रसी रसी मात्रा कही गई है? तो लघु स्नेह मात्रा को रसी रसी मात्रा कही गई है। उपनाह निषिद्ध है। कौन से? उपनाह स्वेद निषिद्ध है। कौन सी विद्रति में? स्थान विद्रति में। उपनाह स्वेद, वेरी आईएमपी क्वेश्चन, उपनाह स्वेद निषिद्ध है स्थान विद्रति में। बालू का स्वेद का प्रयोग करना चाहिए। आमवात में पंचकर्म प्रयोजन है। आत्यायिक व्याधियों में तथा मूत्रवेग के धारण में कौन से नस्य का प्रयोग करना चाहिए? औपीडन नस्य, मूत्रवेग धारण की चिकित्सा कही गई है। औपीडन नस्य। निरोह बस्ती मात्रा विशेष के आधार पे 6 मास से 1 वर्ष पर्यंत अर्ध प्रसृत मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। 12 वर्ष पर्यंत 6 प्रसृत मात्रा, 6 मास से 1 वर्ष पर्यंत अर्ध प्रसृत, तो 1 वर्ष का होने पर्यंत अर्ध प्रसूत की मात्रा में जब 12 वर्ष की प्राकृत अवस्था आती है तो कुल 6 प्रसृत मात्रा होती है। 18 वर्ष के पुरुष में निरोबस्ती की मात्रा कही गई है 12 प्रसृत तथा 70 वर्ष से अधिक अर्थात 18 वर्ष से 70 वर्ष पर्यंत निरोबस्ती की मात्रा कही गई है। कितनी मात्रा कही गई है? 12 प्रसृत तथा 70 वर्ष के पश्चात निरोह बस्ती की मात्रा होनी चाहिए। कितनी प्रसृत? 10 प्रसृत। उत्तर बस्ती हेतु पुष्प नेत्र प्रमाण चरक के मतानुसार स्त्री में 10 अंगुल तथा पुरुष में 12 अंगुल प्रमाण होना चाहिए। चरक के मतानुसार स्त्री के पुष्प नेत्र का प्रमाण 10 अंगुल, पुरुष का 12 अंगुल। उसी प्रकार से सुश्रुत के मतानुसार स्त्री में 10 अंगुल तथा पुरुष में 14 अंगुल, 14 अंगुल का होना चाहिए। बस्ती नेत्र छिद्र, स्त्री का बस्ती नेत्र छिद्र मुद्गतुल्य होना चाहिए, जबकि पुरुष का सर्षप तुल्य होना चाहिए। स्नेह लवण रोगाधिकार है, स्नेह लवण रोगाधिकार है। वात रक्त स्वेदन
निषिद्ध कहा गया है कौन से कुष्ठों में? स्त्रावी कुष्ठों में। स्नेह लवण रोगग्नता वात रक्त स्वेदन निषिद्ध कहा है स्त्रावी कुष्ठ में। आमाशय पर करना चाहिए कौन सा स्वेद? हस्त स्वेद। श्रेष्ठ रुक्ष स्वेद विधि कही गई है कौन सी विधि? कुटी स्वेद। स्वेदन निषिद्ध है पांडु रोग विशेष में। अति स्निग्ध में कौन सा पंचकर्म निषिद्ध है? अति स्निग्ध में पंचकर्म निषिद्ध है विरेचन। जीव रक्त उपद्रव माना है, जीव रक्त उपद्रव माना है किसका? वमन अति योग का। कर्म बस्ती में निरूह बस्तियों की संख्या कही गई है 12 तथा कर्म बस्ती में अनुवासन बस्तियों की संख्या कही गई है 18। उत्तम संसर्जन क्रम के कुल दिन कहे गए हैं 12। उत्तम संसर्जन क्रम के कुल दिन कहे गए हैं 12। निरूह प्रत्यागमन काल कहा गया है 1 मुहूर्त। अष्टांग संग्रह के मतानुसार शिरोपिचु की रोगग्नता है नेत्र स्तंभ। अष्टांग संग्रहकार के मतानुसार शिरोपिचु की रोगग्नता है नेत्र स्तंभ। कर्म बस्ती में अनुवासन बस्तियों की संख्या है 18। श्रेष्ठ शिरो अभ्यंग क्या कहा गया है? शिरो बस्ती कहा गया है। धूमपान का उपद्रव माना है गलग्रह। वसा मज्जा का अनुपान कहा गया है मंड। मध्यम स्नेह मात्रा पाचन कालावधि है 12 घंटे। निराग्नि स्वेद का प्रयोग करना चाहिए मेद कपावृत वात में। निराग्नि स्वेद का प्रयोग करना चाहिए मेद कपावृत वात विशेष में। तो आचार्य चरक के मतानुसार निरूह अनुवासनीय आदि योग विशेष का वर्णन जिस स्थान में किया है उस स्थान विशेष को सिद्धि स्थान की परिसंकल्पना कहा है। तो यहाँ सिद्धि स्थान की निरुक्ति का वर्णन चरक सिद्धि स्थान अध्याय 12 श्लोक नंबर 33 में किया गया है। उसी प्रकार से चरक सिद्धि स्थान अध्याय 12 की विशेषता है, यहाँ पर अष्ट महादोषकर भावों का वर्णन किया है। महादोषकरान्य अष्टव्यानि तु विशेषता सर्ववर्जयानि वर्जयेत। उच्चर भाष्ये रतक्षोभम विचक्रमण आसने अजीर्ण हित भोजे च दिवा स्वप्नम स मैथुनम। तो प्रश्न पूछा जाता है कि आचार्य चरक के मतानुसार अष्ट महादोषकर भाव का वर्णन कौन से स्थान में किया गया है? तो सिद्धि स्थान में किया गया है। कौन से अध्याय में किया गया है? तो सिद्धि स्थान अध्याय 12 उत्तर बस्ती सिद्धि में किया गया है। अष्ट महादोषकर भाव की श्रेष्ठ चिकित्सा कहलाती है, क्या कहलाती है? यापन बस्ती का प्रयोग। अष्ट महादोषकर भावों में विशेषता से कौन से रस का प्रयोग करना चाहिए? तो कर्कट रस, क्रैब्स रस, कर्कट रस का प्रयोग, कर्कट रस अथवा कर्कट अंड रस का प्रयोग देय है। किसमें? अष्ट महादोषकर भाव विशेष में। आचार्य चरक के मतानुसार बस्ती नेत्र दोष की संख्या है 8। रस्वम दीर्घम तनु स्थूल जीर्ण शिथिल बंधनात् पार्श्व छिद्रम तथा वक्रो अष्टो नेत्राणि वर्जयेत। तो आचार्य चरक के मतानुसार अष्ट नेत्र दोष है रस्व, दीर्घ, तनु, स्थूल, जीर्ण, शिथिल बंधन, पार्श्व छिद्र एवं वक्र। रस्व अप्राप्य, दीर्घ अतिगति, तनु शोभ, स्थूल कर्षण, जीर्ण क्षणन, शिथिल बंधन स्त्राव, पार्श्व छिद्र होने से गुद पीड़ा तथा वक्र होने के कारण गर्ती जिह्वा शीघ्र गति उत्पन्न होती है। इस प्रकार से अष्टविध नेत्र दोषों का वर्णन आचार्य चरक ने सिद्धि स्थान के
पंचम अध्याय में किया हुआ है। इसी के साथ पंचम अध्याय विशेष में अष्ट पुटक दोष माने हैं विषम, मासल, छिन्न, स्थूल, जालिक, वातल, स्निग्ध, क्लिन्न, ताण, अष्टो, बस्तीन, कर्मक वर्जयेत। तो आचार्य चरक के मतानुसार बस्ती पुटक दोष कहे गए हैं कितने? 8। तो स्थूल दोष है किसका? नेत्र एवं पुटक दोनों का। आचार्य चरक के मतानुसार बस्ती दाता के दोषों का वर्णन फिर से चरक सिद्धिस्थान अध्याय 5 में किया हुआ है। सवात अति द्रुतो, सवात वायु के साथ, अति द्रुतो अति शीघ्र गति से, क्षिप्त, तिर्यक, उल्लुप्त। उल्लुप्त दोष किसका माना है? वेरी वेरी आईएमपी, दैट इज उल्लुप्त। उल्लुप्त या गुल्लुप्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो उल्लुप्त या गुल्लुप्त दोष विशेष है। किसका दोष विशेष है? बस्ती दाता का दोष विशेष है। उल्लुप्त, कंपित, कंपित कंपन की गति से, अति बाह्य, मंद, अतिवेग, दोषा, प्रणेत्रता। तो भिषक के द्वारा उत्पन्न दोष विशेष, वैद्य के द्वारा उत्पन्न दोष विशेष 10 दोष माने हुए हैं, जिसमें उल्लुप्त गुल्लुप्त दोष पूछा जाता है। इसका वर्णन आचार्य चरक ने पंचम अध्याय विशेष में किया है। वमन का पर्यायवाची शब्द कहा है? तो वमन का पर्यायवाची शब्द है वमन, वम्य, छर्द, छर्दन, उत्लेखन। वेरी वेरी आईएमपी शब्द विशेष उत्लेखन। तत्र दोषहरणम ऊर्ध्वभागम वमन संज्ञकम वामक द्रव्य में महाभूत प्रधान वायु एवं अग्नि विशेष। वमन कर्म सदैव करना चाहिए। कौन से काल में? कपज काल में वमन कर्म सदैव करना चाहिए। कैसी स्थिति में? कोष्ठपूर्ण स्थिति में। वमन द्रव्यों में श्रेष्ठ द्रव्य कहा गया है। कौन सा द्रव्य? मदन फल द्रव्य विशेष। तो वेरी वेरी आईएमपी, वमन कपज काल में करना चाहिए, प्रातः काल करना चाहिए, ब्राह्म्य मुहूर्त विशेष पे करना चाहिए। तो वमन योग्य रोग विशेष कहे गए, जैसे कि पीनस, कुष्ठ, नवज्वर, गलग्रह, गलगंड, श्लीपद। तो श्लीपद कर्म योग्य है। कौन से कर्म योग्य है? वमन कर्म योग्य है। उसी प्रकार से आम प्रदोषज विकार, गर्विष, अधोग, रक्तपित्त आदि में वमन कर्म करना चाहिए। वमन अयोग्य विशेष में प्रश्न पूछा जाता है तो दैट इज क्षत, क्षीण, गर्भिणी, बाल, सुकुमार, वृद्ध, सुत्रुट, श्रमार्थ, इनमें वमन कर्म नहीं करना चाहिए। वेरी वेरी आईएमपी, दैट इज वमन अयोग्य, कॉन्ट्राइंडिकेटेड ऑफ इमिसिस थेरेपी, दैट इज प्रसक्त छर्दी, हृदरोग, उदावर्त एंड मूत्राघात। प्रसक्त छर्दी, हृदरोग, उदावर्त, मूत्राघात, गुल्म विकार विशेष में वमन कर्म निषिद्ध कहा गया है, अयोग्य कहा गया है। उसी प्रकार से उदर रोग एवं तिमिर विशेष में वमन कर्म अयोग्य कहा गया है। सदैव वमन कोष्ठपूर्ण स्थिति में करना चाहिए। इसीलिए वमन के पूर्व प्रचुर मात्रा में कप उत्क्लेश कारक आहार, गोदुग्ध पान आदि का प्रयोग करना चाहिए। त्रिविध शुद्धि विचार के आधार पे वमन सदैव होता है पित्तांत। तो वमन के त्रिविध वेगों का वर्णन आचार्य चरक ने किया है, दैट इज हीन, मध्य और प्रवर। हीन में 4 वेग, मध्य में 6 वेग, प्रवर में 8 वेग। वेरी वेरी आईएमपी, द्रव्य निर्हरण, 1 प्रस्थ, 1.5 प्रस्थ, 2 प्रस्थ, 1 प्रस्थ, 1.5 प्रस्थ, 2 प्रस्थ। और वमन का अंतिम लक्षण कहा है पित्तांत। वमन के पश्चात सदैव करना चाहिए क्या करना? कौन सा उपक्रम करना चाहिए? धूमपान उपक्रम करना चाहिए।
वमन के सम्यक योग में दोषों का निराकरण कैसे होता है? यथाक्रमम कप पित्त अनिलश्च, यथाक्रमम कप पित्त अनिलश्च। हीन योग के लक्षण वमन के अयोग के लक्षण कहे गए हैं। दैट इज स्फोट कोट कंडु। अतियोग है निद्रा बल हानि, वमन के अतियोग से उत्पन्न होता है निद्रा बल हानि। विरेचन का पर्यायवाची शब्द कहा गया है त्रंसन। महाभूत प्रदान होते विरेचन द्रव्यों में, दैट इज पृथ्वी और जल। विरेचनार्थ श्रेष्ठ है, दैट इज शाव अरुण त्रिवृत्त मूल चूर्ण। वेरी वेरी आईएमपी। विरेचन सदैव करना चाहिए। रिक्त कोष्ठ तथा विरेचन कालावधि में अभ्यंतरता देय आहार घटक है पित्त उत्क्लेश कारक आहार, दैट इज तिल तंडुल। विरेचन योग्य सभी प्रकार के त्वक विकार विशेषता से कुष्ठ, विसर्प, वात रक्त, रेतो दोष। वेरी वेरी आईएमपी। दैट इज द रेतो दोष। शुक्र दोष में उपक्रम योग्य है विरेचन। विरेचन अयोग्य है, दैट इज वेरी वेरी आईएमपी। सुभग क्षतबुध मुक्तनाल, सुभग क्षतबुध मुक्तनाल विरेचन के अयोग्य कहे गए हैं। त्रिविध वेग के आधार पे, त्रिविध शुद्धि के आधार पे हीन में 10 वेग, मध्य में 20 वेग, प्रवर उत्तम शुद्धि में 30 वेगों की उत्पत्ति होती है। तो हीन शुद्धि में प्राय निर्हरित द्रव्य का प्रमाण होता है 2 प्रस्थ, मध्य शुद्धि में 3 प्रस्थ तथा उत्तम शुद्धि में 4 प्रस्थ। विरेचन का अंतिम लक्षण कहा है, विरेचन सदैव होता है कपांत। सम्यक विरेचन के शुद्धि में यथाक्रमम वीट पित्त कप अनिल, सर्वप्रथम कुपित मल, फिर पित्त, फिर कप, उसके साथ वायु का निस्सरण सम्यक योग होता है। विरेचन के अयोग के कारण, विरेचन के अयोग के कारण उत्पन्न लक्षण है साधस तथा अग्नि गुरुता। अग्नि गुरु होना, दैट इज मंद होना। तो विरेचन के अयोग का लक्षण है अग्नि का मंद होना तथा प्रतिशाय एवं तंद्रा। उसी प्रकार से विरेचन के अतियोग का लक्षण है कपास्त्र पित्त अनिल क्षया, कप पित्त रक्त एवं अनिल वायु का क्षय तथा विरेचन के अतियोग से उत्पन्न विकार विशेष है उन्माद और हिक्का। नस्य नस्तकर्म मूर्ध मूर्धरेचन पर्यायवाची शब्द है शिरो विरेचन के। नस्य के अनुतेल का प्रयोग नस्यार्थ करना चाहिए प्राय प्रावृट शरद एवं वसंत ऋतु में। सभी ऊर्ध्वजत्रुगत रोग विशेष योग्य कहे गए हैं नस्यार्थ तथा नस्य अयोग्य विशेष है, नस्य अयोग्य विशेष है नूतन प्रतिशाय। वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन। नव प्रतिशाय में नस्य कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जबकि जीर्ण प्रतिशाय में नस्य का प्रयोग करना चाहिए। उसी प्रकार से भुक्त भक्त पीत स्नेह मूर्छित व्यक्ति विशेष में नस्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए। शोक अभितप्ति व्यक्ति विशेष में नस्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नस्य के सम्यक योग से उत्पन्न लक्षण है दैट इज उरोशिरो लाघवम इंद्रिय प्रसादनम। तो प्रश्न विशेष पूछा जाता है कि उरोशिरो लाघवम इंद्रिय प्रसादनम किसका लक्षण है? तो नस्य के सम्यक योग का लक्षण है। उसी प्रकार से गलेप लेपो किसका लक्षण है? गलेप लेपो, तो गलेप लेपो नस्य के अयोग का लक्षण है तथा शिरो अक्षी शंक श्रवण तोद, शिरो अक्षी शंक श्रवण तोद किसका लक्षण है? तो नस्य के अतियोग का लक्षण है। नस्य का अतियोग होने पर पुनः तर्पणीय योगों का प्रयोग करना चाहिए। नस्य अतियोग में श्रेष्ठ चिकित्सा है तर्पण तथा अयोग में पुनः तीक्ष्ण प्रदमनीय नस्य का प्रयोग। आचार्य चरक ने स्नेह बस्ती व्यापद का वर्णन कौन से अध्याय में किया है?
स्नेह बस्ती व्यापद या अनुवासन बस्ती व्यापद का वर्णन चरक सिद्धि स्थान अध्याय 4 में किया है। आचार्य चरक के मतानुसार स्नेह बस्ती व्यापद की संख्या मानी है 6, दैट इज वात पित्त कपात्य अन्न, वात पित्त कपात्य, वातावृत पित्तावृत कपावृत अन्नावृत, वात पित्त कपात्य अन्न पुरुषावृत अभुक्ते प्रणीतस्य स्नेह बस्ते षडापदा। तो स्नेह बस्ती या अनुवासन बस्तियों की व्यापद की संख्या है 6, वातावृत पित्तावृत कपावृत अन्नावृत पुरुषावृत और अभुक्तावृत। तो यह अनुवासन बस्ती का सदैव प्रयोग अल्प स्नेहांश अन्न के जीर्णावस्था में करना चाहिए, जबकि निरोह बस्ती का प्रयोग सदैव रिक्त कोष्ठ करना चाहिए। वातावृत स्नेह व्यापद का लक्षण है उरोपीडन, विशिष्ट चिकित्सा है रासना तेल साधित निरोह बस्ती। पित्तावृत स्नेह का विशिष्ट लक्षण है तमक श्वास एवं ज्वर, तिक्त मधुर द्रव्य साधित निरोह बस्ती का प्रयोग। कफावृत स्नेह बस्ती व्यापद का मुख्य लक्षण है शीतपूर्वक ज्वर, तो यहाँ पे सूरा मूत्र साधित निरोह बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। अन्नावृत स्नेह का मुख्य लक्षण है आमलिंग आम संचिति, विशेषता से पाचनीय क्वाथों का प्रयोग करना चाहिए। मलावृत स्नेह का विशिष्ट लक्षण है विन्मूत्र मारुत संघ, यहाँ पर विशेषता से बिल्वादी सिद्ध निरूह बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। वेरी वेरी आईएमपी अभुक्तावृत स्नेह। तो अभुक्तावृत स्नेह का विशिष्ट लक्षण है वेगात स्नेह अतिपीड़िता, वेग पूर्वक स्नेह समस्त शरीर में अतिपीड़ा उत्पन्न करता है, इसीलिए ऐसे रोगियों में स्नेह को वापस लाने हेतु उसके निर्हरणार्थ यवकोल कुलत्त साधित निरोह बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। आचार्य चरक ने निरोह बस्ती व्यापद का वर्णन चरक सिद्धि स्थान अध्याय 7 में किया है, तथा आचार्य चरक के मतानुसार निरोह बस्तियों के व्यापद मुख्यतः 12 प्रकार के कहे गए हैं। न अतियोगो क्लमा आदमान हिक्का प्राप्ति ऊर्ध्वता प्रवाहिका शिरोंगर्ति परिकर्त परिस्त्राव। तो आचार्य चरक के मतानुसार परिकर्तिका परिस्त्राव किसके व्यापद है? निरोह बस्ती के व्यापद है। आचार्य चरक के मतानुसार निरोह बस्ती के व्यापद व्याप्तियों की संख्या है 12। अयोग का मुख्य लक्षण है नाभि बस्ती तोद, यहाँ पर चिकित्सा हेतु उष्ण प्रमत्यापान का प्रयोग करना चाहिए। अतियोग का मुख्य लक्षण है त्रिदोष कोप, दैट इज वात पित्त कफ का प्रकोप। सस्नेह साधित घृत बस्तियों का प्रयोग करना चाहिए। क्लम अतियोग उत्पत्ति का मुख्य लक्षण है वृत्शूल, हृदय में शूल को उत्पन्न होना। पाचनीय योग का प्रयोग करना चाहिए। आदमान व्यापद का मुख्य लक्षण है मर्म पीड़न, मर्म पीड़ा में सरल देवदारू साधित सिद्ध अनुवासन बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। हिक्का लक्षण निरोह बस्ती व्याप्ति का कहा गया है, जिसमें कंठ उघर्षण बढ़ता है, तो हिकाग्न क्रिया के आधार पे बृहण चिकित्सा श्रेष्ठ कही गई है। बृहण चिकित्सा ऊर्ध्वगमन मुख्य लक्षण मूर्छा कहा है, तो यहाँ पे दशमूल साधित निरोह बस्ती का प्रयोग करना चाहिए तथा मूर्छित अवस्था को दूर कर पुनः निरोह प्रत्यागमन कर्म करना चाहिए। प्रवाहिका का मुख्य लक्षण है बस्ती पायुपाद शोथ, विशेषता से अभ्यंग स्वेदन कर्म करना चाहिए। शिरशूल निरोह बस्ती व्यापद का लक्षण कहा गया है, जिसकी प्रधानतः तीक्ष्ण अनुलोमक भेषज का प्रयोग करना चाहिए। परिकर्तिका व्यापद है निरोह बस्ती का, जिसका मुख्य लक्षण है
त्रिकवंशण बस्ती तोद, very IMP, that is a नाभे अधोरुजा, that is a नाभे अधोरुजा परिकर्तिका निरोबस्ती व्यापद का लक्षण कहा गया है। इसमें प्रायः शीत दुग्ध मधु शर्करा साधित बस्तिका पान अथवा बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। 12वां व्यापद कहा गया है परिस्राव, जहां पर वातादि तीनों दोषों के साथ साथ मुख्य लक्षण है रक्तस्राव होता है, यहाँ पर पिच्छा बस्ती का प्रयोग करना चाहिए। आचार्य चरक ने वमन विरेचन व्यापद का वर्णन चरक सिद्धि स्थान अध्याय 6 में किया हुआ है तथा आचार्य चरक के मतानुसार वमन विरेचन व्यापद की संख्या 10 कही गई है। वमन के अतियोग से उत्पन्न व्यापद है जीव रक्त जिह्वादान, तो दैट इज आत्मान परिकर्तिका स्रावो बृहद्गात्र ग्रहो जिह्वादान सविभ्रंशो स्तंभ उपद्रवो स क्लमा। तो यहाँ पे एक प्रश्न याद रखने योग्य है कि वमन विरेचन व्यापद का वर्णन आचार्य चरक ने कौन से सिद्धि स्थान में किया, सिद्धि स्थान के कौन से अध्याय में किया है, तो षष्ठम अध्याय में किया है। आचार्य चरक के मतानुसार वमन और विरेचन के समांतर कितने व्यापद कहे गए, तो 10 व्यापद कहे गए हैं। और विरेचन अतियोग के कारण अथवा वमन अतियोग के कारण जीवादान नामक व्यापद उत्पन्न होता है। जीवादान का अर्थ होता है शुद्ध रक्त की प्रवृत्ति होना, शुद्ध रक्त का निर्गमन होना, जिसके प्रमुख लक्षण में मूर्छा, भ्रम, कंप, तृष्णा कहा गया है। तो यहाँ पर पुनः पिच्छा बस्ती से जीवादान का स्तंभन करना चाहिए। विधि भेद से बस्तियां 3 प्रकार की कही गई है, कर्म बस्ती, काल बस्ती, योग बस्ती। कर्म बस्ती देय बस्तियों की संख्या है 30, काल बस्ती में 15 या 16 बस्तियां तथा योग बस्तियों में 8 बस्तियों की परिसंकल्पना है। तो कर्म बस्तियों में 30 बस्ती की परिसंकल्पना में 18 अनुवासन तथा 12 निरूह का वर्णन किया है। कर्म बस्ती, काल बस्ती, योग बस्ती का प्रयोग करते समय सदैव याद रखने योग्य बात, बस्तियों की शुरुआत सदैव अनुवासन बस्तियों से करनी चाहिए तथा अंतिम अवस्था में भी अनुवासन का प्रयोग करना चाहिए। धन्यवाद। इस तरह से आप कंसंट्रेट करें, प्रश्नों को रिवाइज करें। हेलो। यस सर, थैंक यू सर। हेलो आकाश जी। हेलो आकाश जी। हेलो हेलो हम ही हैं सर। हेलो हेलो यस सर। आकाश जी। नहीं सर, नहीं है सर, कोई भी नहीं है। अच्छा, कोई नहीं है क्या अभी? तो 10 पार्टिसिपेंट ऐड है ओके मैं ओके, सर, अपनी क्लास के ही हैं सारे। अच्छा लगा। यस सर। क्या नाम है आपका? अरे सर, निकेत। हम्म, निकेत। अच्छा निकेत बोल रहे हो। यस सर। अरे यार, आरती को किसी ने लिंक सेंड नहीं किया लगता।
दैट्स वेरी बैड। वो इसी लड़की बेचारी परेशान। पता नहीं अभी कहाँ गए। बाप रे बहुत डाटा गया। 57 ये रह गया एक पॉइंट। सौम्या बेबी दरवाजा खोलो। हाँ सौम्य कितना दुष्ट है, मुझे बंद करके रख दिया। वेरी नाइस बेटा। हाँ मुझे पता नहीं ना, मुझे पता ही नहीं। मेरा भी तो हुआ ना आपके साथ। अभी मैं चाय टोस्ट बना देता हूँ। आज 3 की जगह 6 टोस्ट खाने हैं तू। देखते हैं खाता है। नहीं चाय ज्यादा बनाऊंगा। चल रही ड्यूटी, खाती नहीं कुछ नहीं। और रुक तो जाओ, मोबाइल को तो लगा दूं। बैटरी बिल्कुल लो हो गई, 7% पे आ गई। इस रूम में ना बेटा ये पंखा चलता नहीं ना सोमने, पंखा बराबर से चलता नहीं तो गर्मी होती। ये अपने हाँ क्या तो बड़ा है तो
इसको आपने छोड़ दिया, इसको कर लेना, ठीक है। ये ग्रीन 50-50 ये किए थे हमने, ऐसे, ठीक है। ये ऐसे कर लेंगे आगे आगे, ठीक है। ये अलग, इसमें अलग, इसमें अलग कलर, ठीक है। ये अलग, ये छोटी फोटो में सबने एक ही कलर, ठीक है। अभी
खिड़की खोल दो बेटी, पापा आने के बाद खिड़की खोल दो। बेबी पंखा चलाओ बेटा, इधर का सोनिया चलाना। सही में ज्यादा चाय बना दी है भैया, ज्यादा खाना है तूने। अब वो ज्यादा बने तो गर्म नहीं, हाथ लगा के तो कटोरी उठा सकता है नहीं। ये तूने यहाँ बोर्नविटा दिखा होगा या खिड़की आग बंद, बता मतलब ये 2 की